झनक की होगी बोस हाउस में दोबारा से एंट्री। छटौन और मीनू की शादी में झनक होगी शामिल। गुजराती फैमिली ने निकाला झनक को अपने घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पे झनक जो है वो एक्सपोज हो गई है। उसकी सारी सच्चाई जो है वो गुजराती फैमिली के अंदर आ गई है। यानी गुजराती फैमिली के सामने झनक की सारी सच्चाई आ चुकी है। यहाँ पे झनक काफी ज्यादा खुद को शर्मिंदा फील कर रही है, क्योंकि वो इतना बड़ा सच छुपाकर सबके सामने झूठ बोलकर यहाँ रह रही थी और उसे कभी भी यह यकीन नहीं था कि उसकी बहन उसे ऐसे एक्सपोज करेगी। इस बात का आभास तो कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को लग ही गया था जब वो अर्शी को यहाँ लेकर आता है। झनक को जब वो पहली बार यहाँ देखती है तो वो खुद बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तभी वो ठान लेती है कि झनक की सच्चाई जो है मैं लेकर आऊंगी। अनिरुद्ध ने भले ही यहाँ पे उसकी सच्चाई नहीं बताई है, लेकिन मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने वाली। झनक इन सभी लोगों के इमोशन के साथ खेल रही है, झूठ बोलकर यहाँ रह रही है, पर इसकी जो भी सच्चाई है ना, मैं पूरे परिवार के सामने लाऊंगी। तो दोस्तों, जैसा कि प्रोमो में दिखाया गया था कि झनक एक्सपोज हो जाएगी और बात जो है झनक के ऊपर खूब चिल्लाने वाली है, तो बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। इनफैक्ट आपने पिछले एपिसोड में देखा कि झनक के ऊपर कई सारे सवाल जवाब किए जा रहे हैं और झनक जो है चुपचाप है, क्योंकि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये सब। क्योंकि अचानक से झनक से सब लोग इतने सारे सवाल पूछने लग जाएंगे, उसने सोचा नहीं था। और यहाँ पे विहान भी झनक को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भाई झनक यहाँ पे रह रही है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान तो विहान का ही है। विहान ही तो अपने सेल्फिशनेस की वजह से झनक को यहाँ लेकर आया है, अपने बच्चे के खातिर वो झनक को यहाँ लाया है। झनक ने तो कई बार विहान से कहा था कि मैं ज्यादा समय यहाँ रुक नहीं पाऊंगी, कभी न कभी तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा, पर यहाँ विहान नहीं चाहता था कि वो झनक को कभी भी जाने दे। झनक में उसे अपने बच्चे की माँ नजर आती है और इसलिए ही वो झनक को अपने साथ रखना चाहता है। लेकिन यहाँ पे झनक सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। सबको ये मालूम हो चुका है कि ये झनक है, ये अवनी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे विहान ने भी खुद सबको बता दिया है कि हाँ, मेरी पहली पत्नी का नाम अवनी है, मैंने उससे अमेरिका में शादी की, उसी से मुझे प्यार हुआ, हमने शादी करी, उसके बाद हमारा बच्चा हुआ, लेकिन मेरी पत्नी का देहांत हो गया था, यानी वो मर गई थी और उसके बाद जो मेरी जिंदगी खाली खाली हो गई। फिर जाके मुझे ये मिली, फिर मैंने इनसे शादी कर ली और अब ये मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन मेरे लिए यही अवनी है। दोस्तों, एक तो यहाँ पे गुजराती फैमिली को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि विहान ने शादी कर ली और उसका बच्चा भी है। अब यहाँ पे वो दूसरा सरप्राइज और दे देता है कि ये उसकी पहली नहीं दूसरी पत्नी है। दोस्तों, ये सुन के तो बा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिलीव ही नहीं कर पा रही है कि उनके बेटे ने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला और इतना बड़ा धोखा दिया। अमेरिका में बाहर रहकर इसका दिमाग खराब हो गया है, वहाँ के कल्चर्स को अडॉप्ट कर रहा है, बिना बताए पेरेंट्स को शादी कर ली और उसके बाद दूसरी शादी भी कर ली और हमें कानो कान खबर तक नहीं होने दी। और यहाँ पे ये आकर हमसे इतना बड़ा झूठ बोल रहा है, साथ में इसकी बीवी भी इतना बड़ा झूठ बोल रही है। इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि इसके माँ बाप कौन है, कहाँ रहती थी, इसका फैमिली बैकग्राउंड कहाँ है, कौन से जात की है, कुछ नहीं पता। बस प्यार हुआ और इन लोगों ने शादी कर ली। मैंने तो इस लड़की को सिर्फ अपने पोते के लिए एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं इस लड़की को अभी भी ठीक से नहीं जानती हूँ और ना ही इन लोगों ने मुझे ठीक से इसके बारे में कुछ बताया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है अर्शी जानबूझ के डाउट क्रिएट करती है बा के मन में कि इन्होंने आकर आपके सामने एक कहानी बनाई, आप लोगों को वो कहानी सुनाई और आप लोगों ने उस पर विश्वास भी कर लिया। एटलीस्ट आपको तहकीकात तो करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि क्या सच में ये इसकी पत्नी है। दोस्तों, अब इतना सब कुछ करने के बाद जो है यहाँ पे झनक खुद ही कह देती है कि हाँ, मैं इनकी पत्नी नहीं हूँ, इनकी पत्नी कोई और है, अवनी है, मैं यहाँ पे किसी से बचने के लिए रह रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पे झनक की सारी सच्चाई आ चुकी है। जी हाँ, यहाँ पे अब झनक की सारी सच्चाई आ गई है और इसके बाद जो अनिरुद्ध को अर्शी के ऊपर गुस्सा आता है कि झनक कितने अच्छे से यहाँ रह रही थी, हंसी खुशी से रह रही थी, और अर्शी तुमने यहाँ आकर सब कुछ खराब कर दिया। उसकी खुशियों में क्यों तुमने ग्रहण लगाया और इतना सब कुछ मेस क्यों क्रिएट किया तुमने, कि यहाँ इतने अच्छे से खुशी खुशी रह रही है, क्या ये बात तुमको डाइजेस्ट नहीं हो रही। यहाँ पे अर्शी कहती है कि बात वो नहीं है, झनक अगर यहाँ रह रही है तो सच में शादी करके रहे ना,
ये झूठ मूठ के किसी और की जगह वो रह रही है, झूठ मूठ का मांग में सिंदूर भरा हुआ है और ये विहान के साथ साथ सबको धोखा दे रही है। तो अगर इसे यहाँ रहना है तो सच में शादी करके रहे। दोस्तों यहाँ पे अर्शी ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि अगर उसकी सच में विहान के साथ शादी हो जाएगी ना तो इन फ्यूचर में कभी भी अनिरुद्ध के ऊपर ट्राई नहीं मार पाएगी, यानी वो लीगली ऑफिशियली विहान की वाइफ बन जाएगी और उसके बाद जो है अनिरुद्ध का पीछा छोड़ देगी। इसलिए वो जानबूझ के ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेगी। इनफैक्ट यहाँ पे वो गुजराती फैमिली को कहने वाली है कि ठीक है इनकी शादी नहीं हुई है तो प्रियांशी की शादी में ही इनकी शादी करवा देते हैं और आप लोग भी इनकी शादी को अपनी आंखों के सामने देख लेना, ताकि जो कुछ भी बची कुची कसर है वो पूरी हो जाए। सभी रीति रिवाज रस्मों के साथ इनकी शादी करवाओ। अब दोस्तों यहाँ बा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है झनक के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, लेकिन उन्हें अर्शी का यह तरीका, यह ऑफर अच्छा लगता है। पर देखने वाली बात ये होगी कि इतना सब कुछ तमाशा होने के बाद क्या झनक इस बात को मानेगी या नहीं मानेगी। मतलब क्या वो सच में विहान से शादी कर लेगी? क्या वो विहान के बेटे के लिए सच में उस घर की बहू और विहान की माँ बनेगी? मतलब जो कुछ वो इतने देर तक नाटक कर रही थी, ड्रामा कर रही थी, क्या वो सच में अब उस घर की बहू बनेगी? जो कुछ उसने नाटक में दिखाया विहान के साथ रहकर, उस घर के रीति रिवाज को देखकर और उस घर के माहौल को देखकर, क्या सच में वो हमेशा के लिए अब उस घर में रहना चाहेगी या नहीं रहना चाहेगी? तो दोस्तों हम आपको बता दें झनक इस बात को कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगी। वो अब अपनी पूरी सच्चाई बता देगी और साथ ही वो विहान के साथ बिल्कुल भी अब नहीं रहेगी। अब जब सच्चाई घर वालों के सामने आ ही गई है तो झनक यहाँ पे अब रहेगी नहीं। झनक अब अपना दूसरा ठिकाना ढूंढने में लग जाएगी। इवन आप देखने वाले हैं कि बा यहाँ पे झनक को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। बा यहाँ पे झनक को धक्के मारकर घर से निकाल देगी और कहेगी कि दोबारा मेरे घर में और मेरे बेटे की जिंदगी में मत आना। तुम कितनी बड़ी धोखेबाज लड़की हो, तुमने अपनी इतनी बड़ी सच्चाई हम सबसे छुपाई है, तुमने ठीक नहीं किया। तो यहाँ पे वो अपने घर से झनक को भगाने वाली है और आप देखने वाले हैं कि झनक दोबारा से बेघर हो गई है। मतलब पहले बंगाली फैमिली ने झनक को भगा दिया, उसके बाद झनक गुजरात गई। अब गुजराती फैमिली के सामने भी उसकी पूरी जो है पोल खुल चुकी है। अब झनक वहां से भी बेदखल हो चुकी है। पर हम आपको बता दें कि यहाँ पे छोटौन की शादी होने वाली है जिसके बारे में अभी झनक को कुछ आइडिया नहीं है। साथ ही यहाँ पे झनक ने छोटौन से प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी शादी में जरूर आऊंगी। तो यहाँ आप देखने वाले हैं झनक को जल्द पता लगने वाला है कि छोटौन और मीनू की शादी होने वाली है और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक से कहेगा कि छोटौन और मीनू की शादी होने वाली है तो तुम उनकी शादी में मेरे साथ चलो। वैसे ये बात सुनकर तो अर्शी को गुस्सा आएगा कि अब झनक को ये दोबारा अपने घर लेके जाने की बात कर रहा है। मतलब मैंने यहाँ झनक को बेदखल करवा दिया तो दोबारा से ये उसको सहारा देने में लग जाएगा। तो यहाँ पे अनिरुद्ध अपनी बात को उलट फुलट करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि नहीं, बस छोटौन की शादी तक झनक वहां रहेगी, उसके बाद झनक को जहां जाना होगा वो चली जाएगी। तो दोस्तों फिर यही चीज दोबारा से होने वाली है। झनक अब दोबारा से बॉस हाउस में एंट्री लेने वाली है। जी हाँ, काफी टाइम हो गया था बॉस हाउस में झनक के ड्रामे को दिखाए। और रही बात बॉस हाउस में जो पहले एटीट्यूड था लोगों का, अब वो एटीट्यूड हो सकता है थोड़ा सा कम दिखाया जाए क्योंकि अब वो घर उनका नहीं लालून का है। तो लालून अपने घर में झनक का बहुत अच्छे से वेलकम करेगा और अब झनक की वहाँ क्या इज्जत होगी ये देखना भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे फिर से एक शादी का ट्रैक दिखाया जाने वाला है और जब छोटौन की शादी हो जाएगी तो क्या उसके बाद झनक मुंबई जाएगी आदित्य कपूर के साथ और दोबारा से अपने करियर की शुरुआत करेगी। आखिर क्या सब कुछ होने वाला है अपकमिंग एपिसोड में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आप हमें ये बताइए कि अभी जो गुजराती फैमिली में जो ट्रैक चल रहा है, गुजराती फैमिली का जो सीन दिखाया जा रहा है, ये आपको कितना पसंद आ रहा है और आप क्या चाहते हैं कि झनक को वहां से चले जाना चाहिए मुंबई? जो भी यहाँ आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।